नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिल एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भगवान सिंह रोहिल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए एसएससीजीएल मैथ्स बूस्टर क्लास नंबर 11। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 से 10 तक अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये आपके सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फैस की एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, बाकी एनटीपीसी ग्रेजुएट वगैरह के लिए एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने लिए हैं 15 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन लिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन, उसको हम ये सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम समय में आप कैसे सोल्व कर सकते हो वो तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/8 इंटू 2.4 फिर भागित 0.6 है। तो आप कैसे लिख दोगे यहाँ पे 7/8 इंटू यहाँ पे क्या होगा आपका 24/10 कर दो आप, और यहाँ पे भागित 6/10 कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कर दो 8×24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 21/10, और ये भागित साइन चेंज होगा तो यहाँ पे 10/6 हो जाएगा उल्टे। यहाँ से काटोगे आप 10 से 10 कर, 3×2 6, और 3 से 7 बार कटोगे तो 7/2 हो जाएंगे आपके। यहाँ पे क्या करोगे 3.5 हो जाएंगे आपके। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों आपका, निम्नलिखित से कौन 10 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले को इनको उठा के देखेंगे। ठीक है, तो इसको उठा के देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको काटेंगे हम। a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2, और ए बी मतलब 7 और 3 का इंटू कर दोगे 7×21, और माइनस 2.2√21 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 का 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, और ये आपके कितना प्लस 2√21 माइनस का 2√21। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएंगे 7 और 3 बच जाएंगे, तो यहाँ पे 10 ये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए अनुपात बी बराबर 5:3 है, तो ए 6a प्लस 2b, और यहाँ पे 6a माइनस 2b क्या है, तो यहाँ पे देखो ए और बी का मान रखा है, तो यहाँ पे रख दो, है ना। 6 a का मान कितना आ गया आपका 5 प्लस 2 b का मान कितना आ गया आपका 3, है ना। फिर क्या दोस्तों, यहाँ पे अनुपात है 6 इंटू ए का मान 5 माइनस 2 इंटू बी का मान 3। आप क्या करो 6×5 = 30, और 30 और 6 आपका कितना हो गया 36, और यहाँ पे 6×5 = 30 में माइनस 6 करेंगे तो आप कितना हो गया 24। यहाँ पे 6×4 = 24 और 6×6 = 36, तो यहाँ 3 से काट दो आप, 3×2, ये 2 से 3 2×3 6, और ये 2×2 4। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 4। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 50,000 70,000 का निवेश किया। एक वर्ष के बाद कुल लाभ 10% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज सहित वितरित किया जाता है। यदि ब्याज कुल लाभ 18,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी कुल पूंजी, है ना, कुल पूंजी कर लेंगे हम, ये कितनी है 50,000 और 70,000। ठीक है दोस्तों, 50,000 प्लस 70,000 बराबर कितना हो गया आपका 1,20,000। ठीक है दोस्तों, 1,20,000 ये कुल पूंजी हो गई है। ठीक है, तो इस पर टोटल पर ब्याज कितना हो जाएगा 10% का आपका, है ना, 10% ब्याज, है ना, कुल ब्याज, है ना, दे ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, आप 1,20,000 पर 10%, तो आप कितना 10% कितना हो जाएगा आपका 12,000, है ना, 12,000 हो जाएंगे। फिर क्या शेष लाभ क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे इसका टोटल का 12,000 हुआ, है ना, और यहाँ पे कुल कितना बता रखा 18,000,
तो मतलब ये 10% भी उसमें जुड़ा हुआ है 18 में, है ना। तो ये 12 हटा देंगे इसमें 18 में से हम, तो शेष कितना बच जाएगा आपका, शेष लाभ कितना बच जाएगा आपका, 18,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 6,000, 6,000 आ जाएगा। अब इसमें से इस अनुपात में काटोगे आप तो कितना, 5:7 में कटेगा आपको, तो 6,000, है ना। 6,000 में क्या करोगे आप, 5:7 में काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे कितना अनुपात है आपका ए का, 12×5 = 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2,500। ठीक है दोस्तों, तो 6,000 में से तो 2,500 तो इसका यहाँ पे आ गया, है ना। उसके बाद फिर जो आपका है, आपका यहाँ पे 12,000 है, इसमें से कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 12,000 इंटू 5 बटे आपका 12 में से 12 कटोगे तो यहाँ 5,000 आपके ये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कितना हो जाएगा टोटल ए का 2,500 और 5,000 कितने हो जाएंगे आपके 7,500। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन आपके इजी इजी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा 1,000 और 1,300 के बीच 25 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, औसत के लिए क्या करोगे आप, औसत के लिए क्या करते हो आप, फर्स्ट प्लस लास्ट और सबके भागित में 2 कर दोगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्या होगा, दो 1,000 के बाद करना, तो 25 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 1,000 में, तो 1,000 के बाद कौन सी आएगी संख्या 1,000, 25 प्लस यहाँ पे कितना 1,300, 1,300 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 1,300 में से 25 घटा देंगे हम, तो कितना बच जाएगा आपका 1,275, इसमें पूरा पूरा जाएगा, और यहाँ पे भागित 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जोड़ेंगे आप, 25 इधर है 13, और ये आपका कितना है 2,300, भागित 2 करोगे तो 23 आपके कितने, तो आपके बराबर कितने हैं, 2,300 का आधा कितना हो जाता है आपका 1,150। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, सिक्स में क्या रखा आपसे, 5 सम संख्याएं x1 x2 x3 xy x4 और x5 है, और 4 विषम संख्याएं y1 y2 y3 y4 है। सम संख्याओं का औसत विषम संख्या के औसत से 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, यदि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग से 32 अधिक है तो विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो 4 है ना, 4 विषम, एक मिनट, 4 विषम संख्या का औसत, 4 विषम संख्या का औसत क्या मान लिया हमने x। ठीक है, और यहाँ पे 5 सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 5 सम संख्याओं का औसत और 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आप x + 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है यहाँ पे क्या, यदि सम संख्याओं का योग विषम संख्या के योग से 32 अधिक है। ठीक है, तो सम संख्या को, ये देखो औसत है, औसत में अगर आपको वो संख्या चाहिए तो किसमें क्या करोगे, उसका मल्टीपल कर दोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 5x + 4 का, फिर यहाँ पे क्या करोगे माइनस, है ना, और आपका ये माइनस करोगे, फिर 4 × x बराबर कितने हो जाएंगे आप 32, है ना। यहाँ पे दे रखा ना, यदि सम संख्याओं का योग, मतलब सम संख्या को योग आ गया, सम संख्या को योग विषम संख्याओं के योग से 32 अधिक है, मतलब सम वाले को विषम में से घटा देंगे तो 32 बच जाएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, आपका 5x + 5 × 20 - 4x, है ना, बराबर आपका कितना हो गया 32। यहाँ पे बच जाएगा आपका x, और 20 इधर घट जाएंगे जाके, तो कितना बच जाएगा आपका 12।
कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका? तो विषम संख्याओं का औसत क्या था? एक्स। एक्स कितना आ गया? 12। आपका 12 आंसर। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट वाला 7। इसमें दे रखा मूल्यांकन करे 350 का 80% माइनस 160 का 37 से 1/2% प्लस 500 का 11% क्या होगा? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे करोगे आप 350 का 80% मतलब 4/5 माइनस यहाँ पे क्या दे रखा आपका 160 का 37 से 1/2 मतलब 3/8। ये तोड़ना आना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या 500 का 11%, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? काट लो 5 से 7 बार में कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, है ना। माइनस 8 से काट दो 8 दूनी 16, 20 हो जाएंगे तो 20 दिया 60। और यहाँ पे प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? 55। ठीक है दोस्तों। देखो ये माइनस के 60 है और यहाँ पे कहा तो माइनस के 5 बचेंगे और यहाँ से 280 में माइनस 5 करोगे तो आप 275 बचेंगे। ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 8 नंबर। इसमें दे रखा अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 के व्यवसाय आवश्यकता थी। उसने इस राशि का साधारण ब्याज के तहत, तो अब थोड़ा ये इसमें क्या कैलकुलेशन वगैरह है तो थोड़ा इसको सेकंड राउंड में करेंगे हम, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप उलझ सकते हो। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन वही करना है जो आपको इजी क्वेश्चन है, आपके एक बार में बन जाए। 9वां क्वेश्चन है, आप देखा एक गारमेंट शॉप का एक शर्ट को ए में बेचती है जिससे उसे 5% की हानि होती है। सेल के दौरान वे मूल्य 1:2 तक बढ़ा देता है और 10% छूट देता है। इस सेल के दौरान कितना प्रतिशत लाभ हुआ उसको? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे? उसका कॉस्ट प्राइस मान लोगे आप 100, है ना। और कॉस्ट प्राइस यहाँ ए में बेचता है मतलब 5% का लॉस होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 95, है ना। फिर क्या बोल रहा है? सेल के दौरान उसे 1.2 ए बढ़ा देता है जिसमें 10% छूट देता है। तो न्यू है ना। न्यू एम पी क्या हो जाएगा आपका? 1.2 इंटू 95, है ना। तो इसमें क्या करेगा वो? 95 हो गया ना, ठीक है। ये हो जाता है न्यू एम पी। और इसमें भी क्या बोल रहा है? वहाँ पे 10% की छूट देता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, 10% की छूट दे रहा है तो यहाँ पे कर दो आप 10, है ना। तो यहाँ पे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 19 पंजे नहीं 5 का 5 आप काटोगे तो आप कितनी बार? 19 बार में कटेगा। 5 से आप काटोगे तो 5 दूनी 10 और कितना बार? 4 बार। 19 पंजे 95, ठीक है। यहाँ 2 बार में कट जाएगा आपका, है ना। और ठीक है आपका जीरो, ये 20 हो गया। 19/20। यहाँ पे आप कर दो 4×3 = 12, 4×5 = 20। यहाँ पे कितना? 1976, है ना। 19 की नहीं 1976 और यहाँ पे 9 बटा आपका कितना आ जाएगा? 5 आ गया आपका। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या गया? 6×54 का 4, हासिला 1 और आपका कितना हो गया? 963, है ना। 63 और 6 कितना हो गया आपका? 6 63 और 5, है ना, 68 हो गया बटे 5 आ गया। तो यहाँ पे 4×2 = 8 और 8×2 = 16, 6 हासिला 1 और 6×2 = 12 और 1 13, 1.36 हो गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? 10% छूट के बाद आ गया, है ना। ठीक है दोस्तों। तो लाभ परसेंट आपको ज्ञात करना है। लाभ परसेंट क्या हो गया आपका? उसमें इसमें से हुआ था। एक मिनट जस्ट।
कुछ मिस हो गया, ठीक है दोस्तों, एक मिनट जस्ट वेट करना। आप इसको साथ में मत निकालो, ठीक है, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में हो रहा है, आप इनको अलग अलग निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, न्यू एम पी बराबर कर दोगे आप कितना, 1.2 होकर आपका 1.2 इंटू 95 करोगे, तो यहाँ पे कर दोगे आप कितना, इसका जीरो नीचे आ जाएगा, 12 पंजे 60 के शून्य, 80 और 12 108, 108 और 6 114, और ये जीरो आ गया, तो कितना आ गया न्यू एम पी आपका, कितना आ गया 114, है ना। 114 आ गया दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, 10% छूट दे रहा है ना, 10% छूट दे रहा है, तो आप कितने पे, 114 पे इंटू 9, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 9 36 का 6, 80 3, है ना, और आपका कितना है, 9 एकम 9, 9 9 3 12 का 2, 80 1, 9 एकम 9 और 1 10, तो आपका कितना हो जाएगा 102.6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या अवस्था आपका लाभ परसेंट पूछा है, आपके कॉस्ट प्राइस कितना था 100, और यहाँ पे क्या होता है आपका 2.6, है ना, माइनस 100, यहाँ पे कितना आ गया आपका 100, और 100 में से ये 100 करो, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 2.6, है ना, प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10 छूट गया है ना, 10 में क्या दे रखा आपका दोस्तों, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उससे क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया, फिर वह 10% 20% के 2 क्रमिक छूट देता है, यदि उससे 80 रुपये का लाभ हुआ तो वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस क्या मान लोगे आपके 100%, और 50% अधिक करता है तो मार्क प्राइस क्या करोगे आप, 50 अधिक कर दिया तो आप मार्क प्राइस 150 हो गया, तो डिस्काउंट हो गया यहाँ पे, डिस्काउंट क्या हो गया आपका 10% और 20%, -10 और -20 का सक्सेसिव क्या हो गया आपका, 10 और 10 20 30, और यहाँ पे 2 घटाएंगे तो आपका -28, -28 क्या डिस्काउंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पूछा कि उस वस्तु को किस मूल्य पर बेची, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है ना, सेलिंग प्राइस क्या पूछा है, मतलब 150 का, तो आपको कितना 150 रुपये तो था ही सही, इसमें से आप क्या करोगे 100 में से 28 माइनस कर दोगे आप, है ना, 100 माइनस 28 अपन में यहाँ पे कर दोगे आप 100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 50 से 2 बार में कटा है, 50 से 3 बार में कटा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 3/2 इंटू, और यहाँ पे 100 में से 28 गए तो कितना बचेगा आपका, 30 72, है ना, 72 से यहाँ से करोगे आपको 36 बार, 36 का 3 बार में करोगे तो आप कितना बचेगा, 36 का 3 बार में करोगे आप 100, 6 18 का 8, 80 ला 1 और 6 108, है ना, 108 बचेगा, तो आप 50 दूने आपका बचा 50 दिया कट गया, है ना, और आपका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना बच गया 108, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, एक मिनट कुछ मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 28% हो गया आपका, और 150, 50 दूनी कट गया, 50 दिया कट गया आपका, 28 में करा तो आपका कितना बचेगा 72, 36, आपका कितना बचा 36 बच गया यहाँ पे, 3 × 2 36, और 108% हो गया, हाँ ठीक है सॉरी, यहाँ पे क्या परसेंटेज आया ना,
परसेंटेज आया था आपका 108%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, कितना अधिक है 8, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 108, है ना। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ 80, यहाँ पे 8% का डिस्काउंट फायदा हुआ, और यहाँ पे कितना का 80, तो 80 कितने के बराबर 8 है। तो यहाँ पे क्या पूछा, किस मूल्य पर बेचा, मतलब ये तो परसेंटेज में आया ना सेलिंग प्राइस, वो एक्चुअल में रुपए में पूछ रहा है यहाँ पे, ये कहीं में पूछ रहा है रुपए में, है ना। तो परसेंटेज तो आपको 108 आएंगे, तो 8 बराबर 80 है, तो 108% कितना होगा। ठीक है, तो 8 धाम 80 10, तो यहाँ पे कितना होगा 1080। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 में क्या बोल रखा है आपसे, एक दुकानदार के पास दो तरह की दालें हैं, 60 किलोग्राम और 90 किलोग्राम, वह उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाता है, मिश्रण को 84 किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। उसने दोनों को किस अनुपात में मिलाया। ठीक है दोस्तों, मतलब वो 84 किलोग्राम में बेचता है तो उसे 20% लाभ हुआ, मतलब 84 बराबर 20% है, तो आप इसका 100% कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं ना। तो 6 से 6 कम 6 6 14 पंजे 70। ठीक है, तो ये उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए बी, आप कितना 60 रुपये, और यहाँ 90 रुपये, और यहाँ पे 70, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपको 220, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 10, तो 2:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में दे रखा, ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल श्रमिक है, जिसके कारण ए को किसी कार्य करने को 20 से 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए प्लस बी, है ना, किन की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी और बी 3 गुना है ए, तो ए की 3 और बी की 1, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या, ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम लेता है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 2, है ना। तो ए के दिन कितने काम करेंगे, यहाँ 60 कम है और ये पे अंतर का 2 है, तो कितने 30 दिन हो गए ए के 30 दिन हो गए, है ना। तो बी के ये 3 गुना काम करेगा ना, तो ये 3 गुना है तो 30 दिन में करेगा, तो ये एक ही गुना, तो ये 90 दिन लगेंगे इसके काम करने में बी को, है ना। तो एक साथ काम करने के लिए ए प्लस बी एक साथ काम करने के लिए क्या करोगे, 30 इंटू 90, 30 प्लस 90। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे 30 इंटू 90 बटे आपको कितना हो जाए 120, 3 से 4 बार में कटा, और 4 से आप काटोगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 5 20 दिन, 22.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 13। इसमें क्या रखा है, एक साइकिल चालक को 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे 48 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने कुल दूरी का 4/5 भाग तय किया, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल ज्ञात की है। ठीक है, तो उसकी तय दूरी क्या हो गई दोस्तों, है ना, तय दूरी क्या हो गई उसकी 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है वो, और कितना भाग तय किया उसने 4/5, तो 5 से करो 16 और 16 चुके 64 किलोमीटर, है ना। 64 किलोमीटर तय कर लेता है, उसके बाद फिर क्या होता है, समय जो आपका दे रखा 4 घंटे 48 मिनट को हम तोड़ लेंगे, है ना, समय को हम तोड़ लेंगे, एक बार कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 4 प्लस 48 बचता 60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यहाँ पे करोगे 5 चौक 20, और ये आपका 24/5। ठीक है दोस्तों, समय क्या आ गया आपका 24/5। तो गति क्या करोगे आप, है ना, मतलब इतना समय ले रहा है वो 4 घंटे 48 मिनट, इसको तोड़ लिया हमने, और कितनी दूरी तय करा 64, तो उसकी गति याद करने के लिए क्या करेंगे, दूरी में समय का भाग दे देंगे गति के लिए 64, और यहाँ पे क्या है 24/5, तो 5 ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे करोगे 8 × 24 और 8 × 64, 8 पंजे 40/3, यहाँ से करोगे 4 × 4 और
एक बार जाएगा 4 का, और यहाँ पे कितनी बार, 3 बार में जाएगा, फिर एक बच जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसमें दे रखा ये सारा 3 योजनाएं MNO क्रमशः 10-12। देखो दोस्तों, इसमें क्या थोड़ा कैलकुलेशन है, देखने पर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कैलकुलेशन है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले जो सरल सरल क्वेश्चन है उनको ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में दे रखा है, भूमि पर एच ऊंचाई वाला का एक ऊर्ध्वाधर खंभा है खड़ा है, और बिंदु P से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु P से 10 मीटर दूर बिंदु Q से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात की है। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप ये डायग्राम बना लोगे, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी दूरी, 60 मीटर की दूरी पे, है ना, 60 डिग्री। और फिर ये उसके बाद क्या रहा है, बिंदु P से 10 मीटर दूर, यहाँ बिंदु P है, और यहाँ से 10 मीटर दूर बिंदु Q पर 30 डिग्री कोण होगा। तो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पे क्या है Q, यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा है वो एंगल, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ के बीच 10 है, और आप यहाँ पे क्या मान लो, आप A B मान लो। ठीक है, तो यहाँ से कितनी दूरी मान ली आपने, X, यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे खंभे की ऊंचाई H निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 10 ले लो, 10 60 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है, लाल बटा कक्का, तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा आपका H बटा X हो जाएंगे आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1060 का मान कितना होता है, √3। तो H बराबर क्या हो जाएगा, X√3, है ना। फिर यहाँ पे क्या ले लोगे आप, 1030 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, H बटा 10 प्लस X। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1030 का मान क्या होगा, 1√3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, H का मान रख दो आप, X√3, यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस X। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस X बराबर इसका √3 का इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3X। और यहाँ पे क्या, ये X इधर जाएगा, 2X बच जाएगा, 2X का इसमें जाओगे तो X बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। X बराबर आपका कितना हो जाएगा 5। X का मान उठा के आप यहाँ रख दोगे H में, तो यहाँ पे H बराबर क्या था, X√5 या 3 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5√3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 में क्या कह रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि वहां आधार तथा तिर्यक पृष्ठ को स्पर्श करता है। उत्कीर्ण गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शंकु के अंदर बने गोले की त्रिज्या के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, शंकु के अंदर, है ना, शंकु के अंदर बने गोले की त्रिज्या का डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट है फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे R बराबर कैपिटल R इंटू H, है ना, भागित R प्लस L। ये L यहाँ पे क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास R भी है 7, H भी है आपके 24, तिर्यक ऊंचाई नहीं है आपके पास। तो आपको पता है, देखो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, देखो यहाँ पे जो ट्रिपलेट होता है ना आपका, आप ट्रिपलेट के लिए क्या करोगे, आप यहीं कर लोगे, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ कर लो। आप L का वर्ग बराबर R का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग प्लस आपका कितना 24 का वर्ग,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 25। ट्रिपलेट होता है ना 7, 24, 25, तो त्रियक ऊंचाई क्या होगा इसकी 25। अब बस यहाँ फॉर्मूले में फिट कर दो आप, आर बराबर 7 इंटू एच क्या होगा आपका 24 भागित 7 प्लस 25। 24 का आप कर दो कितनी बार हो जाएगा आपका 24 सते 68, 168 हो गए आपके, है ना। और 7, 25 और 7 कितने हो गए आपके 30, 32 हो गए, है ना। यहाँ पे काट दो आप, 8 चुक 32, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21/4 हो गए। तो 21/4 को क्या लिखो 4 पंजे 20, है ना। और यहाँ 0, 2, 25 हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। इसमें दे रखा है यदि एक सम अष्टभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर उसकी भुजा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें 8 भुजा दे रखी है, अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, है ना। तो आप एक भुजा निकालने के लिए क्या करो, परिमाप में वो जितनी भुजा है उसका भाग दे दोगे आप, है ना। तो यहाँ पे एक भुजा की लंबाई के लिए क्या करोगे आप 80/8, 10 कितनी 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 18। 18 में दे रखा है एक वृत्ताकार पहिए को 8 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है। यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप पहिया बना लोगे, है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप इसको कितने 8 बराबर है ना, तो 8 बराबर भागों में बांट लो। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या बता रखा आपसे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 45, मतलब इसमें से कोई सा ले लो आप, जैसे एक ये ले लिया, तो इसका कितना हो गया आपका 45। ठीक है दोस्तों, एक त्रिज्यखंड का 45 हो गया, तो आपको टोटल का कितना हो जाएगा आपका 45 इंटू 8, है ना। और बटे तो पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है 360, तो इसको काट लेंगे, टोटल एरिया हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 45, 8 कितना हो जाएगा 360 हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये क्या हो गया आपका टोटल एरिया हो गया दोस्तों, है ना। 45 इंटू 8 360 टोटल एरिया हो गया। फिर क्या बोला आपको, एक वृत्ताकार पहिए को 8 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है। यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 45 है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात की। देखो आपके पास एरिया आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। और आप त्रिज्या निकालना, वृत्त का क्या होता है आपका पाई आर वर्ग बराबर आपका क्या है 360। तो यहाँ पे आर वर्ग बराबर क्या कर दोगे आप 360 बटे पाई का मान करोगे 22 इंटू 7, यहाँ पे काट दोगे आप 11 बार में, यहाँ पे काट दोगे 180, तो यहाँ पे क्या करोगे 18 सते 126, यहाँ पे कितना 11, तो इसको काटो आप 11 एकम 11, है ना। उसके बाद क्या करोगे 11 एकम 11 हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप 16 बज गए, 11 एकम 11, फिर यहाँ पे कितना बच गया 5, 11 चुक 44, और फिर कितना बचे 6, तो 11 पंजे 55, तो लगभग 114.5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आर वर्ग के बराबर कितना हो गया 114.5, तो आर बराबर ज्ञात करना हमको 114.5। तो यहाँ पे लगभग लगभग कितना हो जाएगा देखो 114.5 है, 10 का कितना होता है आपका 100, और 11 का कितना होता है 121, तो ये 121 से कम है और 10 100 से ज़्यादा है। तो ये लगभग कौन से ऑप्शन में, देखो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं आपका, ये वाला होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, तो 10 और 11 के बीच में कौन सा बच रहा है ये वाला ऑप्शन,
तो आपका 10.7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में क्या कह रखा है, यदि किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आधार का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आधार का परिमाप क्या देखा आपको, यहाँ पे क्या पूछा, आधार का परिमाप पूछा है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, मतलब प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको 240। ठीक है दोस्तों, आधार का परिमाप पूछा है तो ये वाला ऊंचाई नीचे आ जाएगा, ऊंचाई क्या दे रखी है आपकी 8, तो यहाँ से कट जाएगी 8 क्या 24 30, तो आधार का परिमाप कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 20, इसमें दे रखा y बराबर 2x प्लस 1 है और y बराबर माइनस एक्स प्लस 4, तो प्रणाली को हल करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे y और y दोनों दे रखा है, तो y सेम है दो जगह, तो दोनों को इक्वल कर देंगे हम। 2x प्लस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे करोगे आप 3x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 में से एक इधर जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3, तो x से बराबर कितना हो जाएगा 1, x से बराबर 1 कौन सा, देखो इसमें तो ये वाला आंसर है, ये y में 1 है तो x वाला, उसके बाद और निकाल लेंगे हम, किसी भी वैल्यू में रख दो आप मान, इसमें जैसे सेकंड में है ना, इसमें सेकंड वाले में रख लिया, y बराबर माइनस एक्स प्लस 4 में रख देंगे हम। y का मान याद करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस 4 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। जब x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो ये आपका सोल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा 21, इसमें दे रखा रूट में है 98 माइनस रूट में 32 और प्लस रूट में 50। देखो दोस्तों, इनको क्या तोड़ोगे आप, कितना रूट में 98 माइनस रूट में 32 प्लस रूट में कितना हो जाए आपका 50। देखो दोस्तों, ये किसका डबल है, आप 49 का डबल है, 49 किसका रूट होगा 7 का, तो यहाँ पे 7 रूट 2 करेंगे, ये कितने का रूट, और 16 का वो होता है 16 32, तो 16 का कितना होता है, बाहर निकालोगे रूट में से 4 और 2 बच जाएंगे, तो रूट अंदर, प्लस यहाँ पे कितना है 25 में 50, 25 का कितना निकल जाएगा रूट में से बाहर 5, ये 2 बच जाएंगे, तो आप क्या करोगे, देखो 5 और 7 कितना होता है 12, 12 में से 4 गएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 8 रूट। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रखा आपसे, यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उनमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, जब दो वृत्त है आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा वृत्त है ना, और एक छोटा वृत्त। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ये होगी और इसकी त्रिज्या, इसकी सेंटर पॉइंट यह होगा, इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसका सेंटर पॉइंट 1 C1 मान से इसका C2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, है ना, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, इसको कुछ भी नाम दे देंगे, P दे दिया मान लो, है ना, तो ये स्पर्श रेखा दे दी आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना, क्या आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, देखो दोनों को अगर मिला दोगे तो कितनी जा रही है, एक ही जा रही है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है, दो जीवाएं ए बी और सी डी बराबर लंबाई की है और केंद्र में से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई ज्ञात की है। ठीक है दोस्तों, तो दो त्रिज्या दे रखी है ना,
दो जीवाएं हैं जो ए बी लंबाई में बराबर है, लंबाई में बराबर है, अगर एक ही तरफ होती है लंबाई में बराबर होती ही नहीं दोस्तों, आमने सामने ही होगी फिर वो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, है ना, दो त्रिज्या बना लोगे, आप कितनी, दो जीवाएं बना लोगे, ठीक है। यहाँ क्या नाम दे दिया इसको, ए बी, और आपने यहाँ पे दे दिया सी और डी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपका ओ, है ना। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, केंद्र से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी, तो केंद्र से कितनी दूरी पर है आपका 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई, है ना। फिर यहाँ पे क्या बोल रखा आपसे, यदि त्रिज्या केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यदि त्रिज्या 26 है, यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों आपका, है ना, ये भी 26 ही है ना। तो आपको ये याद करना है, कौन सा, ए बी की लंबाई याद करना। अगर आपके पास, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, ए एम नाम दे दिया आपने, है ना। अगर आपके पास ए एम निकल जाएगा तो इसका ये डबल कर दोगे आप, तो ए बी निकल जाएगा पूरा। देखो यहाँ पे ट्रिपलेट होता है हमारा, जो 5, 12 और 13 होता है, इसका ही आप अगर डबल करोगे तो यहाँ 10, 24 और आप 26 हो जाएंगे ट्रिपलेट, ठीक है दोस्तों।